एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ हेडलाइन है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा पुलिस के जो 5600 पद जो दिए थे, जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले दिए थे, वो वापस ले लिए थे और अब जो नया सीईटी है उसके साथ अब ये 5600 पद भरे जाएंगे। नई पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है हरियाणा के अंदर, और ये बयान दिया है हरियाणा के सीएम ने। ग्रुप सी के सीईटी उम्मीदवारों को अगर किसी पर्सन के ऊपर आपत्ति है तो इसके लिए देने होंगे 250 रुपये। देखो, सीईटी के आंसर की भी आ चुकी है। ठीक है, जो सीईटी जो ग्रुप सी के लिए हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, और कुछ हर सेट में लगभग 1 से 2% ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं बच्चे। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन जो फीस लगाई गई 1% के लिए 250 रुपये वो करी गई है। साथ के साथ एक न्यूज़ हेडलाइन है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आने वाली है वो जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब इसमें आगे डिटेल में पढ़ें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन 16 अगस्त 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इनके लिए आवेदन भी मांगे गए थे, मगर भर्ती प्रक्रिया इससे आगे नहीं बढ़ी। अब ग्रुप सी के लिए नए सीईटी से पहले यह विज्ञापन वापस ले लिया गया था। अब सीईटी हो चुका है, इसलिए पुलिस सिपाही पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कुरुक्षेत्र में गांव का दौरा करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए अभी युवा मेहनत करनी शुरू करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और पहली बार किसी परीक्षा में 90% से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। यह तभी संभव हुआ जब प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही हो। पहले की सरकारों ने तो नौकरी के लिए परिवार को किसी विधायक या मंत्री से जानकारी रखनी पड़ती थी और नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार ने इसी महीने में करीब 7500 युवाओं की नौकरी के लिए परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार देने का काम किया है। एक सप्ताह के अंदर इन नवचयनित युवाओं और उनके परिवारों को एकत्रित करके चर्चा भी की जाएगी। प्रदेश में गरीब का बेटा एचसीएस और एचपीएस पदों पर बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है। इसी तरह प्रदेश में 58 योग्य बच्चों को आईएएस बनने का मौका मिला है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए कांग्रेस नेता 50 वोटों पर एक नौकरी देने की बात कह रहा था, तो कोई हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कह रहा था। उनकी इसी सोच के चलते देश व प्रदेश से कांग्रेस का जन आधार समाप्त हो चुका है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और जो मेन बात और देखें तो वो है सीईटी के बारे में, जो सीईटी की जो आंसर की आ चुकी है उसके बारे में, कि सीईटी का रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ एक बार फीस देनी है, लेकिन जो अगर पर्सन पर आपत्ति है उसके लिए 250 रुपये आपको ऑब्जेक्शन फीस देनी होगी। ठीक है, इसके लिए जो जिस कैंडिडेट ने अगर ऑब्जेक्शन लगाना है किसी भी पर्सन पर, तो उस एक पर्सन के लिए आपको 250 रुपये ऑब्जेक्शन के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही जो ऑप्शन जो पोर्टल दिया है वहाँ से अप्लाई करना है। 1 अगस्त को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 2 दिन का टाइम इन्होंने दिया है। 1 अगस्त 2025 तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति के लिए आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड से। उसके बाद जो पर्सन जो आपका मिला था वो सेलेक्ट करके 250 रुपये फीस देनी है। उसके साथ साथ आपको प्रूफ भी लगाना है कि इसका उत्तर ए नहीं, इसका उत्तर बी होगा। तो क्या प्रूफ है कि इसका उत्तर बी होगा, वो आपको प्रूफ भी इसके साथ के साथ ऐड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और भी कल आई थी कि एक साथ सारे बच्चे भी इकट्ठे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 250 रुपये ही फीस लगेगी, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा कि उसी तरह प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताना भी निःशुल्क होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि ऑब्जेक्शन जो लगाते हैं वो निःशुल्क होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सामूहिक तौर पर आपत्ति मांगी जानी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत तौर पर। फिर भी 250 रुपये फीस नहीं होनी चाहिए। देखो, फीस के बारे में अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्शन है सभी को।
ऑब्जेक्शन फ़ीस जो 250 रुपये लगा रखी है वो बहुत ज़्यादा है। पहले लगभग 100 रुपये होती थी, जो अब 250 रुपये कर दी है अब की बार से। इस पर भी कुछ बच्चों को आपत्ति है भाई, हालांकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन फ़ीस है ये। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है सीईटी की 2 शिफ्टों के अभ्यर्थियों की। एक तो सबसे पहली शिफ्ट और एक दूसरे दिन की आखिरी शिफ्ट। 4 शिफ्ट हुए थे, तो 26 तारीख की पहली शिफ्ट और 27 जुलाई की दूसरी शिफ्ट ये हार्ड मानी गई है। तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये बात बहुत बार बोली जा चुकी है, नोटिफिकेशन में भी जारी की गई थी ये बात कि जो सीटी का पेपर होंगे कितने भी शिफ्टों में होगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इन चारों शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद देखते हैं किस शिफ्ट में नंबर कम होंगे, किस में नंबर ज़्यादा होंगे। ये बात क्लियर है ये बात कि नॉर्मलाइजेशन तो इस भर्ती प्रक्रिया में होगा, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, सीटी के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये इन्होंने क्लियरली बोल रखा है। इसके अलावा कल इन्होंने एक नोटिस और जारी करा था और वो था फॉरेस्ट रेंजर के लिए। जो पिछला सीटी की जो भर्ती रह रही थी ना, उसके लिए कि फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के लिए पीएमटी और पीएसटी 11 अगस्त से होगा। पिछले सीटी की जो भर्ती पेंडिंग थी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर की, उसका पीएमटी और पीएसटी 11 अगस्त से शुरू होगा। जो भी कैंडिडेट जिसने फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो सिलेक्ट हुआ था, जिसने अप्लाई करा था पिछले सीटी के आधार पर, उनका पीएमटी और पीएसटी 11 अगस्त से शुरू होगा। उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अभी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नया सीटी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 1 अगस्त को रात 12 बजे तक। 250 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। पुराने सीटी में फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के लिए पीएमटी शुरू हो चुका है और जो 2 शिफ्टें थी उसके लिए नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये हेडलाइन इसमें दे रखी है। और सबसे बड़ी बात वो दे रखी है वो है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, सबसे पहले कोशिश रहेगी हरियाणा पुलिस की भर्ती ही करवाने की। जैसे सीटी का रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से हरियाणा पुलिस के बच्चों को पीएसटी के लिए बुलाने लग जाएंगे, फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए पहले सबसे पहले हरियाणा पुलिस के इनको बुलाया जाएगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आगे इनका पेपर लिया जाएगा 10 गुना बच्चे सेलेक्ट करके। ये डिटेल दे रखी है। ये है आज की न्यूज़ हेडलाइन। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।